नमस्कार। जुपिटर इन सेवेंथ हाउस देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में क्या रिजल्ट देते हैं? कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का हानि करते हैं। स्थानो हानि करो जीवो, स्थानो विद्धि करो शनि। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। जुपिटर जहां पे भी बैठते हैं उस भाव का वृद्धि करते हैं और उस भाव का नॉलेज बहुत सारा रहते हैं। तो सप्तम भाव को लेके बहुत सारा नॉलेज, बिजनेस का बहुत सारा नॉलेज, पार्टनरशिप का बहुत सारा नॉलेज आपके पास रहेंगे। लेकिन जुपिटर जहां पे भी बैठते हैं उस भाव का कंट्रोल पावर आपके हाथ से चले जाते हैं। तो जीवन साथी से आपका कंट्रोल पावर नहीं रहेगा, जीवन साथी के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फीमेल का जो शादी का कारक माना जाता है देवगुरु, तो कारोकाय भावनाशाय बोलते हैं। जुपिटर मैरिड लाइफ के लिए भी हानि करते हैं। ये बात भी पूरी तरह से सच नहीं है। अगर जुपिटर सप्तम भाव में रेट्रोगेट ना हो जाए, वक्री ना हो जाए, तब भी ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। जुपिटर सप्तम भाव में आपके बिजनेस लेके इतना नॉलेज, हाँ, ये पिताजी के साथ थोड़ा सा आपको अनबन देखने को मिलेगा। मेंटालिटी मैच नहीं हो पाएंगे पिताजी से। पिताजी से आप आगे बढ़ जाएंगे, वंश से आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो आपका मेंटालिटी है और पिताजी का मेंटालिटी है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नाइन से पिताजी का भाव नवम भाव, तो नवम भाव से ये 11th भाव है, तो यहीं से पिताजी का लेके बहुत सारा नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। लेकिन यही जुपिटर आपको लगन में दृष्टि डालेंगे, यही जुपिटर आपके 11th हाउस में, 3rd हाउस में दृष्टि डालेंगे। 11th हाउस में दृष्टि डालने के वजह से आपको फिनांस आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया होगा। लगन में दृष्टि, वो भी आपका बहुत सारा नेगेटिव जो खंडन कर देंगे। 3rd हाउस जो हॉबी है, किसी एक हॉबी आपका 100% जरूर पूरा होगा। और लिखने के कला है, बहुत आर्टिस्टिक ये स्वभाव आपके पास हो, मतलब ये आपका टैलेंट हो सकता है। किसी भी आर्ट को लेके बहुत सारा टैलेंट, हिडन टैलेंट भी आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन ये बड़ा लगन का अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा, वही हम आज वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिल से नमन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज प्लीज अपना ही चैनल मान के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जुपिटर फीमेल का जो शादी का कारक माना जाता है, सप्तम भाव में आके ये उस भाव को बढ़ा देता है। सप्तम भाव काम त्रिकोण का भाव है, तो आपका डिजायर वो भी बड़ा हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। लेकिन ये सप्तम भाव में जुपिटर बहुत सारा रिलेशन हो सकता है, लेकिन ये बहुत जेंटल की तरह है, लेकिन ये एक लिमिट की तरह रिलेशन में रहते हैं। ये जो बोलते हैं सप्तम भाव में अगर देव गुरु बैठ जाए तो इंद्रिय संयमी उसका हो सकता है। तो देखिए, हर एक लगन का अलग अलग रिजल्ट, यही पे जुपिटर रेट्रोगेट हो जाए, कंबस्शन हो जाए, तो ये अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। पाप तीत हो जाए, या लगन देखना होगा, लगन से 15 डिग्री का अंदर है कि नहीं। तो चलिए, ये मेष लगन से शुरू करते हैं आज, और मीन लगन का हर एक लगन का अलग अलग मैं रिजल्ट जरूर इस वीडियो में चर्चा करेंगे आज। तो पहले आते हैं मेष लगन। 9th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड अगर सप्तम में तुला राशि में आ जाता है, शुक्र देव का ये राशि माना जाता है, तो ये भाग्य का स्वामी आपका जीवन साथी के घर में आ गया, तो ये आपका डिजायर, बहुत सारा डिजायर गेन करेंगे। मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक है, लेकिन अगर आप जीवन साथी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पिताजी के साथ तालमेल यहीं से ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन जीवन में बहुत आगे आप जा सकते हैं। बिजनेस के फील्ड में बहुत सारा नॉलेज आपके पास रहेगा। 3rd हाउस में दृष्टि है, तो ये तीसरा भाव में जो दृष्टि, आपका टू ट्रैवल्स का नॉलेज बहुत सारा देखा जाएगा। और 11th हाउस दोस्त को, दोस्त आपके फ्रेंडशिप, फ्रेंड का सर्कल बहुत आगे, बहुत बड़ा हो सकता है, और फ्रेंड के सर्कल से आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा एमएनसी में जॉब भी आप कर सकते हैं, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। लेकिन एक 12th लॉर्ड अपने से अष्टम में चला गया, तो ये भी 12th लॉर्ड अष्टम में चला गया, ये विपरीत राज्य माना जाता है। फिर भी आपको भूलना नहीं चाहिए, ये आपका सबसे अच्छा प्लैनेट भाग्य का स्वामी है। द्वादश का लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, मीन के लिए नेगेटिव रिजल्ट ऐसे नहीं देते, क्योंकि दुष्टान का स्वामी ये दुष्टान में आके बैठ गया। इवे अगर वो पाप पीड़ित में हो जाए तो 12th हाउस के लिए बहुत बेनिफिट रिजल्ट दे सकता है, लेकिन तब 9th हाउस आपका भाग्य जो भाव है, डेस्टिनी है, वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। पिताजी जी से आपका नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। अब आते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन का अष्टम का स्वामी और एकादश का स्वामी सप्तम भाव, मतलब वृश्चिक राशि में मंगल देव का राशि में आ जाए, तो अष्टम का स्वामी 7th लॉर्ड में अपने से द्वादश में आया है, और आपका 11th लॉर्ड अपने से भाग्य स्थान में आया है। तो ये आप बहुत बड़ा कंपनी में जॉब कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, इनकम के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा।
और ये बिज़नेस के लिए और अष्टम का स्वामी है, तो पार्टनरशिप बिज़नेस में आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आपका मैरिड लाइफ में भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब, यहीं पे जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाए, बहुत नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। जीवन में शादी होने के तुरंत 1 साल में ही आपका थोड़ा-सा अप एंड डाउन हेल्थ को लेके या करियर में, फाइनेंस को लेके ये नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और दूसरा है जीवन साथी, अगर आप फीमेल है, तो अगर रेट्रोग्रेड हो जाए यहीं पे जुपिटर तो मैरिड लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकता है। और अगर आप शादी में थोड़ा मिठास कम हो जाना, रोमांटिक भाव कम हो जाना, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपका वृषभ लग्न के लिए ये सही नहीं रहेगा। अब आते हैं मिथुन लग्न के लिए, सप्तम का दशम का स्वामी सप्तम भाव में अपने भाव में आके बैठ गए। तो ये सिर्फ आपका शनिदेव से कनेक्शन ना हो जाए, सूर्य देव से कनेक्शन ना हो जाए, तब ये बाधक माना जाएगा, बहुत सारा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन ये फीमेल के चार्ट में कारक भावनाश है, मैरिज का भी कारक माना जाता है, तो मैरिज लाइफ में बहुत सारा दिक्कत डाल सकता है। अगर ये मिथुन लगन है, आप फीमेल है, तो आज यहीं पे रेट्रोगेट हो जाए, 100% लिख लीजिएगा आपका मैरिज या तो नहीं होगा, दूसरा होने के बाद डिवोर्स पक्का है। अगर सप्तम भाव में जुपिटर आके रेट्रोगेट हो जाए। उम्र के 60 साल के उम्र के भी बाद आपको ये नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा मैरिड लाइफ में फीमेल के लिए। मेल के लिए उतना भी अच्छा, उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर ये सूर्यदेव के साथ ना हो, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं बिज़नेस को लेके। बहुत बड़ा बिज़नेसमैन हो सकता है आप, बिज़नेस को लेके बहुत सारा नॉलेज, कोई भी पार्टनर को लेके बहुत सारा नॉलेज, टूर ट्रैवल के बिज़नेस, आपका 3rd हाउस में दृष्टि डालेंगे, जो आपका सिंह राशि आता है, तो आपका टूर ट्रैवल का बिज़नेस भी, मार्केटिंग का बिज़नेस, जॉब करियर में भी बहुत आगे लेके जा सकता है, यही जुपिटर आपको। अब आते हैं कर्क लगन। कर्क लगन का छठे का, नवम का, भाग्य का स्वामी है। 6th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड सप्तम मकर राशि में आके बैठकर डेबिटेड हो गया, नीच हो गया। 6th लॉर्ड सप्तम में आके नीच हो गया, ये आपका सही बात है, लेकिन 9th लॉर्ड तो अपने से 11th में जाके नीच हो गया, पिताजी से आपका रिलेशन सही नहीं रहेगा, या तो पिताजी का हेल्थ, पिताजी आपके जीवन में बहुत संघर्ष किए होंगे, अपने जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव देखे होंगे आपके पिताजी, तो यही सब नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन यही जुपिटर अगर रेट्रोगेट हो जाए, तो आपका डबल बेनिफिट, बहुत बड़ा राजयोग भी दे सकता है, ये सप्तम भाव में। सप्तम भाव में नीच हो गया, तो ये मैरिड लाइफ में भी बहुत अप एंड डाउन, उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ में इतना मिठास नहीं होंगे। तो एक तरफ से अगर रेट्रोगेट हो जाए बहुत अच्छा है, रेट्रोगेट ना हो तो ये जरूर जुपिटर को रेमेडी करना होगा। अब आते हैं सिंह लगन। सिंह लगन के लिए पंचम और अष्टम का स्वामी माना जाता है देवगुरु बृहस्पति। अगर सप्तम में ये आपका कुंभ राशि में आ जाए, तो पंचम का स्वामी जो अपने से 3rd हाउस में गया है, तो ये संतान को लेके थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकता है। और ये आपका संतान अपने से 3rd हाउस में, मतलब अपने चैलेंज में गया है। दूसरा है आपका जीवन साथी, तो रिलेशनशिप, तो आपका लव मैरिज 90% हो सकता है। अगर जुपिटर रेट्रोगेट हो जाए तो मैरिज लाइफ में बहुत डिस्टर्ब, आप फीमेल है तो बहुत सावधानी रखना होगा। यहीं पे पिताजी का अष्टम लॉर्ड भी है, पिताजी से आपको थोड़ा रिलेशन सही रखना होगा। लेकिन यही जुपिटर अष्टम भाव से अपने से द्वादश में क्या है, मैरिड लाइफ में भी इतना अच्छा ही नहीं दर्शाता है। फीमेल है, अगर आप फीमेल है, और भी ये नेगेटिव जोक माना जाता है। लव मैरिज का भी जोक मैंने पहले से ही बोल दिया। और ये 3rd हाउस में दृष्टि है, तो 3rd हाउस में टूर ट्रैवल बिज़नेस का बहुत सारा नॉलेज, आपका बिज़नेस का बहुत देखिए बहुत सारा नॉलेज, पार्टनरशिप बिज़नेस में बहुत सारा गेन आप कर सकते हैं। यही जुपिटर आपको अच्छा भी रिजल्ट दे सकता है 3rd हाउस लेके। और अगर 11th हाउस का लगन में भी दृष्टि, पंचम भाव का स्वामी लगन में दृष्टि डाले, ये बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, हाईली इंटेलिजेंट, बहुत सारा आपका क्रिएटिविटी, आपके पास बहुत सारा टैलेंट ये हो सकता है। आप हो सकते हैं कि पिताजी से भी आगे बढ़ जाए, और बिज़नेस में भी पिताजी से आगे बढ़ सकता है, और करियर में भी। ये मैरिड लाइफ के लिए सही नहीं रहेगा, ये सिंह लगन के लिए। कन्या लगन के लिए 4th एंड 7th लॉर्ड सप्तम में ही बैठे, बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन यहीं पे बुध देव से और आपका तीसरा मंगल देव से अगर ये मिल जाए तो बाधक बन जाता है। रेट्रोगेट हो जाए तो 100% मैरिज लाइफ में दिक्कत डालेंगे ही डालेंगे, अब फीमेल हो या मेल हो। सप्तम भाव में कन्या लगन के लिए जुपिटर अगर रेट्रोगेट हो जाए, ये कम्बस्ट हो जाए फिर भी ठीक है, लेकिन रेट्रोगेट होने से बहुत नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर रेट्रोगेट नहीं है, नॉर्मल है, तो यही जुपिटर आपको बिज़नेस में आगे जाके बहुत बड़ा तरक्की देंगे, लेकिन मैरिज लाइफ में इतना मिठास
नहीं लेंगे, 3-4 साल के बाद मैरिज लाइफ में थोड़ा-सा मिठास कम हो जाएगा, डिस्टेंस दूरी हो जाएंगे, लेकिन डिवोर्स भी नहीं करवाएँगे यहीं पे अगर रेट्रोगेट ना हो, तो डिवोर्स नहीं कर पाएँगे। अगर 3rd हाउस में दृष्टि, 11th हाउस में दृष्टि, लगन में दृष्टि, ये सही है, लेकिन अगर ये आपका कन्या लगन के लिए बाधक माना जाता है, लेकिन बाधक कब होंगे जब तीसरा छठे का स्वामी के साथ जुड़ जाए या लगन के साथ जुड़ जाए। बुधदेव यही मीन राशि में आके नीच हो जाता है, तो बुधदेव और बृहस्पति देव एक साथ बैठ जाए सप्तम में, वो बिज़नेस के लिए, जीवन साथी के लिए, हेल्थ के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव, हर काम में डिले 90% काम होने के बाद भी रुक सकता है। पिताजी से अनुमान, पिताजी से मन-मुटाव भी हो सकता है, तो नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। अगर आपका तुला लगन का तीसरा छठे का स्वामी सप्तम भाव में आके बैठ गए, यही आपका सप्तम भाव में मंगल देव के लिए, ये छठे का स्वामी और तीसरे का स्वामी जो अपने से पंचम में गया है और छठे का स्वामी अपने से दूसरा गया है, मैरिज लाइफ में थोड़ा-सा ये हो सकता है, लेकिन आप खुद बहुत जेंटलमैन हो सकते हैं, बहुत ही स्थिर, नम्र स्वभाव का आप, शत्रु नहीं रहेंगे, प्रबल शत्रु हंता जो बना देते हैं, शत्रु होंगे, वो भी आपसे जीत नहीं पाएँगे। यही जुपिटर आपको तुला लगन के लिए भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। बिज़नेस का अगर बिज़नेस आप नहीं करते हैं, फिर भी बिज़नेस के लिए बहुत सारा नॉलेज आपके पास रहेगा, टू ट्रैवल के बारे में आपको बहुत सारा जानकारी रहेंगे। 11th हाउस, दोस्त से रिलेशन आपका बहुत अच्छा होगा, छोटा भाई, भाई-बहन यहीं पे अपने से पंचम गए, बहुत आगे तरक्की कर जाएँगे, छोटा भाई-बहन से आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। आपका कोई हॉबी है, कोई राइटिंग स्किल है, तो बहुत बड़ा कला का आर्टिस्ट भी हो सकते हैं आप। लगन में बृहस्पति देव का दृष्टि, राइटिंग स्किल बहुत अच्छा माना जाता है। यहीं के और होटल, रेस्टोरेंट बिज़नेस में भी, टूर ट्रैवल बिज़नेस में भी ये बहुत बेनिफिट दे सकता है। अगर आपका वृश्चिक लगन है, दूसरा पंचम का स्वामी सप्तम भाव में, ये आपका शुक्र देव का राशि में बैठ जाता है, तो ये अगर शुक्रदेव मीन राशि में आ जाए तो बहुत बढ़िया, पंचम सप्तम का एक्सचेंज बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है। ये आपका 100% ये लाव मैरिज दर्शाता है, लेकिन मैरिज लाइफ में भी इतना अच्छा आप नहीं कर पाएँगे, फिर भी ये आपके लिए बेनिफिट ही देंगे, बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा का स्वामी अपने से छठा गया है, तो ये पैसे सेविंग्स के लिए आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए अगर आप सेकंड लॉर्ड आपने लोन के लेके बिज़नेस चालू कर दिया, तो थोड़ा-सा सावधानी रखना होगा। यहीं पे जुपिटर रेट्रोगेट हो जाए तो और भी सावधानी रखना होगा, नहीं तो ये इंटेलिजेंट हाई एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, विदेश में जाने के लिए बहुत भी अच्छा हो सकता है। पिताजी से आपका थोड़ा-सा रिलेशन सही रखना होगा और जीवन साथी से कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, जीवन साथी का ऊपर से आपका कंट्रोल पावर चला जाएगा। तो यही मैरिज लाइफ में भी थोड़ा-सा दिक्कत दे सकता है। अब आते हैं धनु लगन का लगन लॉर्ड और 4th लॉर्ड है सप्तम। 4th लॉर्ड 4th से 4th भावों भावों में, चतुर्थ से 4th गया है, चौथा से चौथा बहुत बढ़िया भावों भावों में ये योग माना जाता है। ये मिथुन राशि में ही आते हैं, बुध देव उसका अपना शत्रु का राशि माना जाता है। लगन में दृष्टि, 11th हाउस में दृष्टि और 3rd हाउस में दृष्टि डालेंगे। मैरिज लाइफ में लगन लॉर्ड सप्तम सप्तम भाव में चला गया, इतना मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब यहीं पे नहीं करेंगे, थोड़ा मीठा कम हो सकता है, रेट्रोगेट ना हो तो बहुत बढ़िया योग माना जाएगा। यही आपका सूर्यदेव के साथ बैठ जाए, कम्बस ना हो, थोड़ा-सा डिग्री का डिफरेंस हो, लगन का डिग्री से 15 डिग्री का अंदर हो तो बहुत बढ़िया। 9th लॉर्ड है आपका सन, सूर्यदेव नवम का स्वामी है, लगन का स्वामी सप्तम भाव में, बिज़नेस में, मैरिज लाइफ में भी बहुत आगे जा सकते हैं, ये बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। राजयोग जैसा रिजल्ट ये सप्तम भाव में जो देवगुरु जुपिटर दे सकता है, और देवगुरु से आगे पंचम भाव में कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह है वो देख लीजिए। सप्तम भाव अगर आपका देवगुरु बैठे हैं सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, 11, तो 11th हाउस में अगर कौन सा प्लैनेट है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अगर ये 11th हाउस में अगर आपका मतलब ये 11th हाउस जो कन्या लगन है, आपका कन्या राशि है, वही 11th हाउस करता है दोनों लगन के लिए। माफ कीजिए, तुला राशि आपका 11th राशि पड़ता है, तो ये तुला राशि में अगर शुक्रदेव स्वयं बैठ जाए, तो आपका फ्यूचर डेस्टिनी बहुत बहुत बढ़िया माना जाएगा। अब आते हैं मकर लगन का तीसरा और द्वादश का स्वामी जब सप्तम भाव कर्क राशि में बैठ जाए तो ये उच्च हो जाता है। तीसरे का स्वामी अपने से पंचम में गया है, ये बहुत अच्छा योग माना जाता है 8 हाउस के लिए। आपका छोटा भाई-बहन, आपका हॉबी, आपका टूर ट्रैवल बिज़नेस, आपका टूर ट्रैवल का नॉलेज बहुत अच्छा है। ये जीवन साथी के घर में गया है, अगर आप फीमेल है तो फिर भी ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, अगर मेल है फिर भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन ये जीवन स ये रेट्रोगेट हो जाए तो बहुत बढ़िया नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा मकर लगन के लिए।
आपका लगन में दृष्टि डालेंगे, 11th हाउस में, 3rd हाउस में, अपने ही घर में दृष्टि डालेंगे। ये आपका रेट्रोगेट ना हो जाए, ये अगर कंबस्ट आ जाए, कंबर्शन में आ जाए, तो बहुत बढ़िया राजयोग देखने को मिलेगा। लेकिन कंबर्स में कैसे? वो भी सूर्यदेव सिंह राशि से अगर जुपिटर को कंबस्ट कर दे, सिंह राशि से जुपिटर को कंबस्ट कर दे और लगन का डिग्री आपका 15 डिग्री का अंदर है, तो बहुत बढ़िया राजयोग देखने को मिलेगा। यही है, यही आपका बिज़नेस में देखिए बहुत अच्छा योग माना जाता है, लेकिन पिता के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव ये योग भी माना जाता है। अब आता है कुंभ लगन का 2nd एंड 11th लॉर्ड सप्तम भाव सिंह राशि में अगर बैठ जाए, अपने मित्र का राशि है, दूसरे का स्वामी अपने से छठा है और 11th का स्वामी आपसे आप अपने से भक्त भाव में बैठे हैं। तो 11th का जो लॉर्ड है, वो अपने से नवम में गया है, तो मतलब ये आपका सप्तम भाव में गया है। फीमेल के लिए ये मैरिड लाइफ में थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकता है, रेट्रोग्रेड नहीं है तो फिर भी ठीक है। मतलब डिवोर्स नहीं होने देंगे, ये मैरिड लाइफ को आगे लेके चल जाएँगे। पिताजी से आपका थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, आपका मेंटालिटी, पिताजी का मेंटालिटी दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। यहीं पे बहुत बड़े बिज़नेसमैन हो सकते हैं आप, बिज़नेस में बहुत सारा नॉलेज, आपका आर्थिक स्थिति बहुत-बहुत अच्छा होगा, इनकम के लिए बहुत अच्छा गेन माना जाएगा। आप एक बड़ा एमएनसी में काम कर सकते हैं, वो दोस्त के साथ बहुत सारा आपका बेनिफिट हो सकता है, दोस्त की वजह से आप बिज़नेस में सफल हो सकता है, तो ये कुंभ लगन के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। अब आते हैं मीन लगन, जो लगन लॉर्ड खुद खुद आपका और आपका दशम का स्वामी सप्तम भाव में आगे कन्या राशि में आपके शत्रु के राशि में आके बैठ गए, तो ये अगर मैरिड लाइफ में ठीक है, आगे जाके कोई डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन मीठा थोड़ा कम हो सकता है। लगन लॉ सप्तम में आके आप जीवन साथी से बहुत मतलब ये आपका जो जीवन साथी है और आपका तालमेल सही रहेगा, आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएंगे। अगर रेट्रोगेट हो जाए तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब, लेकिन अगर रेट्रोगेट हो जाए लगन और दशम कर्म का बहुत अच्छा योग माना जाता है। अगर आपका दशम का स्वामी ये सप्तम में 10 का 10 भावत भाव में बहुत अच्छा योग है। दशम का दशम है सप्तम भाव, तो आपका जीवन साथी आप दोनों एक ही प्रोफेशन में रह सकते हैं। जीवन साथी से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो आप और जीवन साथी दोनों एक साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। आपका जीवन साथी कोई प्रोफेशन में हो सकता है, आपके क्रिएटिविटी टैलेंट बहुत होंगे, बहुत आर्टिस्टिक जीवन है आपका, जो राइटिंग स्किल भी यहीं पे बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत बहुत नॉलेज आपके पास रहेंगे। आपके लिए जो मैरिड लाइफ का बहुत अच्छा नॉलेज रहेंगे, लेकिन खुद आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, जीवन साथी को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। अगर आप एडजस्ट कर लेते हैं जीवन साथी से, तो मैरिड लाइफ में बहुत आगे मतलब ठीक-ठाक रहेगा, नहीं तो आगे जाके मैरिज लाइफ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम, लेकिन डिवोर्स नहीं करवाएँगे यहीं पे आपका देवगुरु बृहस्पति। यही है आपका पूरा वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार।